बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन को लेकर अधिग्रहित की गई भूमि को लेकर रखी गई जनसुनवाई। बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन को लेकर अधिग्रहित की गई भूमि को लेकर निमंत्रण पैलेस बद्दी में जनसुनवाई रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने की। बैठक में 10 गांवों के प्रभावित किसानों और नागरिकों ने भाग लिया, जिनकी जमीन रेलवे अधिग्रह में आई है। बैठक शुरू होते ही वहां पर उपस्थित किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार का कम मुआवजा देने का विरोध शुरू कर दिया और उसके बाद जमकर हंगामा शुरू हो गया। किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले तो हमें लूटने के लिए सर्कल रेट ही कम कर दी, जबकि रेट बढ़ने चाहिए थे। आज जो रेट रेलवे दे रहा है वो बद्दी में कहीं भी नहीं है। इसके बाद बैठक में आए दून के पूर्व कांग्रेस विधायक और प्रदेश कांग्रेस उप प्रधान रामकुमार चौधरी ने जनसुनवाई में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार और विधायक मिलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी करोड़ों की जमीनों के आने पौने दामों में लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी विकास का विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिसमें जनता ही पिस जाए ऐसा विकास किस काम का। इसमें ना बीजेपी का कोई कसूर है, ना बीजेपी वाला कोई बोल रहा है, ना बीजेपी ने कोई लेना ना देना, हमारा कोई रोल नहीं इसमें। नहीं सर, जो रेट है उसके लिए क्या संतुष्ट हैं आप? बीजेपी संतुष्ट ऐसे नहीं, जो रेट जिम साहब ने बताए थे वो रेट तो दिए ही नहीं है। ऐसे हाईएस्ट रेट जो है बद्दी शीतलपुर का था वो 37 लाख रुपये कर दिए, बिकेगा डबल करके। तो शीतलपुर जो लंडेवाड़ है उसकी एवरेज 4 लाख रुपये था, उसकी 65 लाख रुपये कर दी। ये कौन सा कानून है भाई? तो सर आप क्या बोलना चाहते हो? ये पॉलिटिकल स्टंट है या क्या है? पॉलिटिकल स्टंट कोई नहीं इसमें। अच्छा जी, कोई स्टंट नहीं, पॉलिटिकल कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो अपने आप कर रहा है उसी का सारा निर्णय है। तो सर यहाँ पे कहा गया तहसीलदार साहब द्वारा कि इतने 3 साल से पीछे से मीटिंग चल रही है और उसके बाद ही जो है आज ये मीटिंग रखी गई है नेगोशिएशन की। क्या ऐसी कोई मीटिंग हुई है पूर्व में? ये पहले मीटिंग होती थी, गुप्त मीटिंग होती थी, 2-4 आदमी को बुला लेते थे। अगर ऐसे मीटिंग पहले करते तो इतना हंगामा ना होता है, कोई लेना देना नहीं था। पर थोड़ा सा ऐसे है, जिम्मेदार लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, उनको वाजिब रेट दिया जाए और जमीन देने के लिए सभी तैयार है। धन्यवाद। इसमें जब से रेलवे ने नोटिफिकेशन की है उसके बाद हरिकेश मीना जी नालागढ़ एसडीएम थे, आईएएस हरिकेश मीना जी, और रेलवे के अधिकारियों ने आके जो है इसकी नेगोशिएशन 90 लाख रुपए में प्रति बीघा के हिसाब से जिम्मेदारों से फाइनल नेगोशिएशन करके फाइल मूव कर दी। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई, इस सरकार ने आते ही जो है किसानों को गला घोटने का काम किया। जब से ये सरकार आई है तब से लेके लगभग 2 वर्षों से ये लोग सर्कल रेट जो जहाँ जहाँ रेलवे जमीन एक्विजिशन एक्वायर कर रही है वहाँ पे सर्कल रेट्स को जो घटाया जा रहा है। खास करके हमारे जो मेरा निजी पैतृक गांव मौजा हरिपुर सनोली है, उसके रेट जो है वो 85 लाख रुपये बीघा तक रेट्स उसके जो है वो पिछले 4-5 साल में रहे हैं। और हमारे एक मौजा लंडेयाल है, उसमें 3.5 लाख रुपये बीघा रेट था। आज मतलब इतना इन्होंने उल्टफेर किया है। खासकर तहसीलदार बद्दी को मैं इसमें जिम्मेवार ठहराऊंगा कि उनकी मिली भगत से अब ये नहीं पता सरकार के आदेश पे या स्थानीय विधायक के आदेश पे जो है वो ये सर्कल रेट घटा बढ़ा रहे हैं। मेरी खुद की रजिस्ट्री हरिपुर सनोली में जो है लगभग 5 लाख रुपये बिस्वा की रजिस्ट्री जो है मेरी खुद की हुई भी है। तो ये धक्केशाही सरकार जो है हमारे जिम्मेदारों से कर रही है। मैंने एसडीएम साहब से कहा कि रेलवे ने हर रोज पैसे कमाने हैं, लेकिन जिम्मेदार को पैसे एक बार मिलने हैं। और सोलिसिटर जो रेट है 2.7 का फार्मूला सोलेशियम का, वो इस पे लगता है और वो लागू नहीं कर रहे हैं। अब कहीं किसी सर्कल का रेट कोई दे दिया, किसी का कोई दे दिया। हाईएस्ट रेट अब लोगों की मांग है कि हाईएस्ट रेट हम अंडर प्रोटेस्ट जो है डीसी साहब के अभी एप्लीकेशन लगा के वो हम लेंगे। अगर इन्होंने नहीं दिया तो जिम्मेदार जो है धरने पे बैठेंगे और जमीन को हाथ नहीं लगाने देंगे, चाहे वो भले ही कंपल्सरी एक्विजिशन हो। जब तक जिम्मेदारों को पूरा रेट जो है रेलवे और हिमाचल सरकार द्वारा नहीं दिया जाता, ये प्रोटेस्ट जो है हम लोग जारी रखेंगे। आज आपने देखा कि हजारों किसानों ने जो है हिमाचल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तो इसके सामने इससे आप साफ जाहिर है उसमें केवल कांग्रेस के लोग नहीं थे, उसमें बीजेपी के लोग भी थे, सभी पार्टियों के लोग थे। लेकिन जहां पर हक की लड़ाई है, लोगों के हक के लिए जो है
वो मैं उनके साथ खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि जो 90 लाख रुपए रेट जो है हरिकेश मीणा जी के समय नेगोशिएट हुआ, वो रेट डी साहब उसमें हाईएस्ट रेट दें और वो भी हम अंडर प्रोटेस्ट जो है वो उठाएंगे। और अगर सरकार ने इसी तरीके से अपना रवैया रखा तो हम लोग जो है मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का जब भी यहाँ आएंगे उनका भी घेराव करने से गुरेज नहीं करेंगे। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अधिकारियों को डायरेक्शंस दें कि एक दाम जो है पूरे सभी मौजा के, क्योंकि दौड़ के साथ दौड़ एक जैसी फसल हो रही है, तो इस तरह का भेदभाव जो है वो ना करें। अभी पिछले 3 वर्ष से मुझे तो इसका इल्म नहीं है, किसी इक्के दुक्के आदमी को बिठा के किसी दफ्तर में इन्होंने बातचीत की हो, मीटिंग की हो, वो दीगर बात है। लेकिन आम तरीके से जैसे नेगोशिएशन होती है, हर मौजा के लोगों को बुलवा के डोंडी पिटवा के जो है, इस तरह की कोई नेगोशिएशन नहीं है। तहसीलदार इसमें शरेआम जो है वो झूठ बोल रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं और लोगों को गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आने वाली गवर्नमेंट में मैं चेताना चाहूंगा उन अधिकारियों को, चाहे वो तहसीलदार बद्दी हैं चाहे कोई और अधिकारी हैं, जिसने भी जिम्मेदारों के साथ जाति की, उनकी इंक्वायरी होगी और इस मैटर को जो है अच्छी तरीके से पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड निकाल के जो है इसको इनकार किया जाएगा। जो भी जिम्मेवार अधिकारी होंगे, जिन्होंने भी जिम्मेदारों के साथ जो है नाजायज़ी की होगी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बद्दी से न्यूज़ सुपर भारत के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।